नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खनौरी बॉर्डर और टोहाना में हुई महापंचायत में दिखा किसानों का हल्ला बोल। महापंचायत के मंच से किसान नेता डल्लेवाल ने किसानों और सरकार को दिया संदेश। यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की साझा रेड। 2 दलाल पुलिस के चढ़े हत्थे भ्रूण जांच के लिए यूपी में लाते थे ग्राहक। पंचकुला में ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे 5 बच्चे झुलसे। 3 बच्चों की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। झज्जर के गांव सिलानी में अंगीठी जलाकर सो रहे एक बुजुर्ग की मौत। बेटे की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर अंबाला कैंट में निकाला गया नगर कीर्तन। स्थानीय लोगों ने लिया गुरु का आशीर्वाद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों से जुड़ी अहम खबर के साथ। खनौरी बॉर्डर और टोहाना में बीते दिन किसानों की महापंचायत हुई है और किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। देश भर से किसान इस महापंचायत में जुटे। वहीं महापंचायत के मंच से किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने किसानों और सरकार को क्या कुछ संदेश दिया है, रिपोर्ट देखिएगा। फसलों पर एमएसपी कानून की मांग को लेकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन पार्ट 2 जारी है। वहीं 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आह्वान पर खनौरी बॉर्डर पर किसान जमकर गरजे और महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल स्ट्रेचर के जरिए मंच पर लेकर आए गए और उन्होंने महापंचायत के मंच से किसानों को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों के खुदकुशी के मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की। इसके अलावा किसान नेता डल्लेवाल ने सरकार को भी 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन मोर्चा हम ही जीतेंगे। कि अगर किसी काम को कठिन देखकर हम आराम से बैठ जाएं तो फिर भाई काम कैसे चलेगा? फिर तो काम नहीं चलेगा। यही सोचकर बैठे रहें कि ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो ये कठिन कठिन सोचकर तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारे किसान परिवारों के। जो इनके आंकड़े बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि 4 लाख किसान सुसाइड कर गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी है 4 लाख की। लेकिन उससे अलग अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 4 लाख नहीं है भाइयों, 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। यही सोचकर हम अगर बैठे रहें कि भाई ये तो कठिन काम है, ये तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर मरने दें उनको सभी को। क्या मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी डल्लेवाल की लाइफ ठीक है, इंसान हूँ, लेकिन वो 7 लाख जो जा चुका है उनके बच्चों का क्या हुआ है? उनके बच्चे रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी मृत्यु रुकनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के अलावा टोहाना में भी किसानों की ओर से महापंचायत रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब से किसान पहुंचे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत और जोगिंदर सिंह उगराहा भी महापंचायत में शामिल हुए और राकेश टिकैत ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत भी की और महापंचायत खनौरी शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन
और जगजीत डल्लेवाल की सेहत के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आप बताएं कि लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, दो जगह पे अलग अलग, खनौरी पे भी, बॉर्डर पे भी और यहाँ भी अलग अलग महापंचायतें हो रही है, क्या कारण है? उनका तो आंदोलन चला हुआ है वहाँ पे, उस कमेटी का आंदोलन तो पिछले 10-11 महीने से चला हुआ है। ये तो पंचायत है एक दिन की। तो महापंचायत वहाँ भी आज महापंचायत हो रही है, यहाँ भी महापंचायत हो रही है। इस आंदोलन से उस आंदोलन का दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। वो भी चल रहा है, वो वहाँ की कमेटी उसको चला रही है, और यहाँ पे ये पंचायत है। और 4 तारीख की रखी, 7 तारीख के भी एसकेएम ने पूरे देश भर में रखी है। तो पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं सब जगह। संयुक्त किसान मोर्चा एक है, कुछ लोग उससे अलग गए हैं जिन्होंने वो मूवमेंट शुरू करा है, तो उसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। उनका निर्णय है, उनकी कमेटी का निर्णय है कि वे आगे जाएंगे, वहीं रुकेंगे, तो उनकी कमेटी का निर्णय है। लेकिन हमको भी चिंता है कि जिस तरह से जो डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं अनशन पर 40 दिन हो गए, तो उसके लिए सब लोग चिंतित हैं। तो क्या आप डल्लेवाल जी का समर्थन करते हैं? हम गए थे वहाँ पे गए थे, हम मिल के आए थे उनसे, लेकिन हम ना उनको ये कह सकते कि अनशन खत्म करो। उनकी कमेटी निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी वहाँ की कमेटी निर्णय लेगी। बहरहाल किसान आंदोलन पार्ट 2 जारी है। खनौरी और टोहाना में किसानों ने महापंचायत कर अपनी आवाज बुलंद की है। किसान फसलों पर एमएसपी कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की मांग पर क्या फैसला लेती है और ये आंदोलन कब तक जारी रहता है। खनौरी बॉर्डर से पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार और टोहाना से पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ज्वाइंट रेड में 2 दलाल पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस दौरान पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों ही दलाल यूपी में भ्रूण जांच के लिए ग्राहक लाने के लिए काम कर रहे थे और ये अल्ट्रासाउंड करवाकर रिपोर्ट ग्राहक के हाथ में देते थे और इस काम के लिए करीब 1 लाख रुपए लेते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों दलालों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। कल पकड़े गए थे एक बार। कितने पैसे लेते हैं? उस टाइम जो कुछ ये तो दूसरे बंदे ने भेजे थे जी, कुछ क्षेत्र से जी। क्या चेक करता क्या है? ये लड़का चेक कर रहे थे, लड़की चेक कर रहे थे। किस चीज़ में चेक करते हैं? मशीन थी जी उन पर। कहाँ पे? वो तो आगे है जी, यूपी के थे डॉक्टर। पैसे कितने लेते हैं एक बार चेक करने के? वो तो 11,000 भी ले ला जी, 12 भी ले ला। अलग पीछे थे जो इनके नहर पीछे थे जी। पहले कितनी बार पकड़े गए हो? 2 बार पकड़ा गया था जी। उस टाइम पेशेंट रहता जी मेरे पास, उस टाइम एम्बुलेंस वाले लोग था जी। मैं मशीन क्या गाड़ी में रखी थी? पता नहीं, वो घर में करके आया था। ये मामला जो है ये पीसीपीएनडीटी एक्ट का मामला था, इसमें जिसके बारे में इनको बताया गया था कि कल इनका जो है भ्रूण लिंग जांच कुरुक्षेत्र में होगा और इनको आज सुबह कल बताया गया कि आज होगा। आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे के लगभग एक कुरुक्षेत्र के अस्पताल के नज़दीक बुलाया गया था और वहाँ से फिर इनको करते कराते कुरुक्षेत्र के थ्रू और इस यमुनानगर के थ्रू बताते हुए कि यमुनानगर में होगा। उसके बाद इनको जो है यूपी में हुआ इनका जो है भ्रूण लिंग की अवैध भ्रूण लिंग की जाँच। जो कुल पैसे लिए गए वो इन्होंने 70,000 रुपये में एक ये पूरी जो डील फिक्स की थी, ये 70,000 रुपये में पूरी डील फिक्स हुई थी, जिसमें से अलग अलग टाउट के जो है अलग अलग अपने पैसे रखे होते उन्होंने। और जैसे कि हमारे जितेंद्र जो है एक दलाल जो है उसके पास से लगभग 38,000 रुपये मिले हैं। एक सैमुअल जेम्स करके एक दलाल है, उसके पास से लगभग 19,500 रुपये मिले हैं। और एक जो उनके कहने के अनुसार जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो एक जिसके खिलाफ हमने पर्चा दर्ज किया है, जो एक दलाल है यूपी की सीमा, उसके थ्रू उसके पास जो है 11,000 रुपये उसको दिए गए थे इनके थ्रू। ऐसा है, आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चौकी कलानौर में सूचना दी थी कि भाई कुछ जो है ना संदिग्ध एक कार में सवार होकर किसी लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड करवा के जो गैर कानूनी है भ्रूण लिंग जांच के संबंध में वहाँ से लेके वापस आ रहे हैं। कार के हमने इस संबंध में वहाँ अपने इनके डॉक्टरों की टीम के साथ नाकाबंदी करी, नाका चौकी कलानौर नाके पे। वहाँ एक कार को कैप्चर किया, आल्टो कार। उसमें 2 इन्होंने युवक थे संदिग्ध, जिनका नाम है जितेंद्र पुत्र रामसरण, गांव बीड़ अमीन, और ये कुरुक्षेत्र का है। इसके ऊपर पहले से इसी चीज़ के पीएनडीटी एक्ट के
2 मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है। और दूसरा है सैम्यूल जेम्स, और ये है अपना चंडीगढ़ का रहने वाला बुडेल का है। इसके ऊपर अभी कुछ संज्ञान में नहीं आया कि पहले भी कोई, लेकिन ये MR का काम करता है। इधर पंचकुला में ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे 5 बच्चों के झुलसने की खबर है, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह ठंड से बचने के लिए ये बच्चे आग सेक रहे थे और इसी दौरान आग में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे बच्चों के मुंह और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। ये घटना पंचकुला के सेक्टर 19 के अभयपुर गांव की बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद सभी बच्चों को तुरंत सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कोई चीज लग गया होगा। तो कैसे आग लगी फिर? ठंड के मौसम में बच्चे लोग हाथ सेकते हैं ना। हाँ हाँ। वो हाथ सेकने में कोई चीज लकड़ फट गया होगा। हाँ। तो कितने बच्चे थे झुग्गी में कुल? 3 बच्चे थे। तो तीनों को चोट लगी आग से? एक ये है, 2 अंदर। किससे आग फैली? अंगीठी लगी हुई थी या लकड़ लगी हुई थी? लकड़ लगी हुई थी। तो झुग्गी में लगी आग? नहीं, बाहर में। अच्छा, तो क्या क्या नाम है तीनों बच्चों के? इसका सईदा खातून नाम है, एगो मोहम्मद अलीम है, एगो साबरी। 3 बच्चों को या कोई और भी बच्चे हैं? खबर झज्जर से है। झज्जर के गांव सिलानी में अंगीठी जलाकर सोना एक बुजुर्ग के लिए जानलेवा साबित हुआ है। यहां पर बुजुर्ग की मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त ये बुजुर्ग चारपाई के नीचे अंगीठी जलाकर सो रहा था और बताया ये जा रहा है कि अचानक से चारपाई में आग लगी और आग की चपेट में आने से बुजुर्ग बुरी तरह से झुलस गया और बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और बुजुर्ग के बेटे की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कल इनको परिवार वालों ने बताया था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आग लगने से डेथ हो गई। तो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पता चला कि सीताराम जो है बुजुर्ग अपनी खाट के नीचे अंगीठी जला के सो गए हैं और कमरा बंद कर लिया था। तो आग लगने से वो डेथ हो गई उसकी। चरखी दादरी में सरकार और प्रशासन के आदेशों का कई निजी स्कूल संचालक उल्लंघन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छुट्टी के बावजूद कई निजी स्कूल संचालक स्कूल खोल रहे हैं और बच्चों को ठंड में स्कूल बुला रहे हैं। वहीं ठंड के चलते बच्चों को भी मजबूरन स्कूल जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि छुट्टी घोषित होने के 4 दिन बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि कार्रवाई इस पूरे मामले में जरूर की जाएगी। ऐसे में अधिकारी ने कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हमारा स्कूल 8 तारीख से 10 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास लगी हुई थी। 10th and 12th क्लास की 10 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास लगी हुई थी 10th and 12th की, और 10th and 12th की कोई छुट्टी नहीं थी। तो छुट्टियों के बारे में आपको बताया भी नहीं गया? नहीं, कोई छुट्टी के बारे में नहीं बताया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। बीते दिन कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंदिर में माथा टेका है और मां संरचना शब्द का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मां एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं प्राचीन शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर में नतमस्तक होने के लिए आया हूं। सीएम ने कहा कि 3 दिन पहले प्रदेश की माताओं के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उन्हें प्रदेश की माताओं को सम्मानित करने का मौका भी मिला था। और आज इस प्राचीन शक्तिपीठ मां का यहाँ पर पहले ही मां विस्थापित है। अब उस मां का रूप यहाँ पर हम सबको देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस प्राचीन स्थल से मैं पहले भी जुड़ा रहा। समय समय के ऊपर यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है और उस मां शब्द से वो भावना हम सब में उसको देखने से ही आएगी कि मां वो शब्द है जहां प्रेम है, मां वो शब्द है जहां ममत्व है, मां वो शब्द है जिसका कोई
आकार नहीं है। और अब बात मौसम की करेंगे। हरियाणा में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत और अंबाला की ये तस्वीर है, जहां पर घना कोहरा आसमान में छाया नजर आया है और कोहरे और शीतलहर के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है और स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में प्रकाश उत्सव के मौके पर नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं। अंबाला कैंट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगर कीर्तन शहर भर में निकाला गया। हर गोलाल साहिब गुरुद्वारा साहिब से ये निकाला गया नगर कीर्तन अंबाला कैंट के बाजारों से होता हुआ देर शाम रेजिमेंट बाजार गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत स्थानीय लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया और गुरु का आशीर्वाद भी लिया। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ परसों 6 तरीक ਨੂੰ आ ਰਿਹਾ है। उस संबंध ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड ਤੋਂ आरंभ हो चुका है और मेन बाजारों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ शाम ਨੂੰ ठीक 7:30-8 ਵਜੇ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड ਤੇ ही समाप्त होना है। मैं अंबाला कैंट ਦੀਆਂ और आस-पास ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ और धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। और ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ रूट ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और संगतां ਦੀ जो है सेवा की जावे। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।